पढ़ना अच्छा लगे, पढ़ने पर हम फोकस कर पाए, तो उन चीजों की बलिदान करिए, उनका त्याग करिए। सोचिए, इस देश को आजाद करने के लिए किसी ने अपनी जान की बलिदान दे दिया, अपने इस तन को न्यौछावर किया। वो जान की बलिदानी दे करके, अपने जीवन की कुर्बानी दे करके देश को आजाद करा सकता है, तो हम अपनी छोटी छोटी गलत यानी आदतों को की कुर्बानी देकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं? अपने जीवन को उस बुराइयों से आजाद करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं, यदि हम चाहे तो। अगर हम चाहे तो कर सकते हैं, अगर ना चाहे तो कोई आपको इस बुराई से, इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ये वो दलदल है, ये बुराइयां वो दलदल है जो बच्चा यानी बुराइयों के दलदल में एक बार फंस जाता है, जो गलत आदतों के चंगुल में फंस जाता है। अरे फंसना ही है तो इस पढ़ने के चंगुल में फंस जाइए, इस पढ़ाई के चंगुल में फंस जाइए, जो कभी आप निकल ना पाए और आप एक दिन सक्सेस हो करके ही बाहर निकले। उसी प्रकार से पढ़ाई भी वो दलदल है जिस बच्चे को पढ़ने से यानी समझिए कि अगर पढ़ने से प्रेम हो जाए, अपनी पढ़ाई से प्रेम हो जाए, पढ़ाई के दलदल में जो फंस जाए, तो सोचिए इस दलदल में से जिस दिन वो बाहर निकलेगा उस दिन कामयाब होके निकलेगा। बुराई भी वो दलदल है, और जो बच्चा अपनी पढ़ाई को छोड़कर किसी और दलदल में फंस जाता है, वो दलदल ऐसा होता है जितनी निकलने की, उस बुराई से निकलने की कोशिश करता है, फंसते चला जाता है। इसीलिए हर बीमारी का जो पहला स्टेज होता है, देखिएगा, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज, जब अंतिम स्टेज में पहुंच जाता है तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, बहुत समय आप गंवा लिए, आपको हमारे पास आने में देर हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, शुरुआत में आते तो इसका इलाज संभव है। तो जो बुराइयां आपके मन के भीतर आ रही है, शुरुआत में ही उसके प्रति अगर आप सजग हो जाते हैं, उस बुराइयों का त्याग कर देते हैं, उसको अपने मन से हटा देते हैं, उन चीजों को सुधार करने की कोशिश करते हैं, शुरुआत में ये संभव है। लेकिन जब बुराइयां जकड़ लेगी आपको, उसका जड़ जब आपके भीतर में जम जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तब उस बुराइयों को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है। और शुरुआत में जड़ कमजोर होता है, उस समय में किसी भी बुराई को छोड़ना आसान है, आप छोड़ सकते हैं।